Reaction TV audio. अस्सलाम वालेकुम। 2 पॉइंट के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ। एक है ऑब्जर्वेशन, दूसरा है राज यानी कि ओपन सीक्रेट। ये बहुत ही अहम है। पहली बात रही हैदराबाद और मुंबई में, वी वांट जस्टिस, नौहरापा, वी आर विथ यू। ये बैनर पकड़कर बच्चों से बूढ़ों तक जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के रियल इन्वेस्टर्स हैं सड़क पर आए, आपा के फेवर में आवाज उठाई। ये एक बहुत ही अजीब नजरिया था। इससे क्या हुआ, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मन हैं, साजिशदार हैं, भड़काने वाले हैं, उनके दिलो जान में, तन मन में आग लग गई। क्योंकि ऐसी ही एक कोशिश इन्होंने की थी, उसमें वो असफल यानी कि नाकाम रहे। इसीलिए जहां एक्शन रहता है ना, वहां रिएक्शन रहता है। इनके वीडियो ऑडियो जो सोशल मीडिया को मिसयूज कर कर प्रोवोक करने का काम रहे, उनका रिएक्शन आ गया। जो रियल इन्वेस्टर अपने हाथों में इन्वेस्टमेंट के जो डॉक्यूमेंट लेकर आए थे, सड़कों पर उतरकर आपा के फेवर में आवाज उठाई, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। पैसे देकर बुलाए गए लोग हैं ये, ऐसा बोल दिया। एमई और डीएस के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। और क्या करते हैं बेचारे, फ्रस्ट्रेटेड है ना, इनकी होश खो गई है, इनका दिल और दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनकी कोशिश नाकाम होती जा रही है। इनके कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। मगर जो भी 200, 250, 300, 500 आदमी आए थे सड़क पर आपा के फेवर में, क्या वो पूरे के पूरे एमईस और डीएस थे? क्या ये सच है? तो वो डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर क्यों आए थे? देखिए, हवाई में बात करना अलग है, ज़मीनी हकीकत अलग होती है। आज तक इन्होंने इतना प्रोवोक किया, इतना कोशिश किया, इतना एफर्ट डाला, फिर भी इनके पीछे बलि के बकरे बनकर हमारे मासूम इन्वेस्टर गए। कितने गए? 200, 300? ये कहाँ प्रूव हो गया? संजय निरुपम के सामने ये शो अप करना चाहते थे, नाकाम हो गए, फेलूर हो गए। संजय निरुपम मीडिया से बात करते हुए कहा, मैडम आपा को इज्जत दिया। ये लोग मेरे पास क्यों आए हैं? फाइनली गुन्ना रखा, शर्म आनी चाहिए। दूसरी नाकामी इनकी कहाँ हुई? कोकटपल्ली। डॉन दाऊद इब्राहिम आ रहा था ना, यह हैदराबाद का बूढ़ा शैतान, मैं आ रहा हूं कोकटपल्ली को, आ जाइए सब। 3 कास की, 4 कास की इज्जत भी नहीं मिली इसको। इतने में ये समझ जाना था अपनी औकात क्या है। बेसिकली ये लैंड ग्राबर है। मुसलमान के नाबालिग बच्ची को सेक्सुअल हैरासमेंट दिए, एलिगेशन इसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस हैं, ब्लैकमेल के एलिगेशंस हैं इसके ऊपर, हुक्के बार बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को ये निशे में रखता है। और आज अपनी नाकामी को
छुपाते हुए कह रहा है, अल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नौहर आपा के फेवर में जो भी खड़े हैं उनके खिलाफ दुआ करो, हमें कामयाबी हासिल हो जाए, हमारी साजिश को जीत अता हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह कमीनों की दुआ कबूल नहीं करता। हैदराबाद के बूढ़े शैतान, तू लाख कोशिश कर ले, नहीं कामयाब होगा। तो देखते रहो, आने वाले दिन में तेरी नौबत क्या होती है और तू ज़रूर जेल जाने वाला है। 10 करोड़ का डिफामेशन केस ऑलरेडी तेरे ऊपर है और तेरे लैंड माफिया के आखा MIM के जो नेता हैं वो भी जेल जाने वाले हैं। ऑलरेडी उनके ऊपर 1000 से 2000 केसेस हैं जो भड़काऊ भाषण दिए हैं अलग अलग कोर्ट में। देश भर केस हैं उनके ऊपर। आने वाले दिनों में उनका नतीजा क्या होने वाला है देख ले। हक पे चलना था, ना हक पे चले हो। किस लिए? पॉलिटिकल पावर के लिए। किस लिए? दौलत और हराम की कमाई के लिए। भाई बहनों, मैंने बिगिनिंग में राज कहा, एक ओपन सीक्रेट भी कहा, जो भी मानो, मगर यह सच है। ये कहानी सच है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके CEO डॉक्टर नौहरा शेख और MIM के नेता जो लैंड माफिया के सरदार हैं हैदराबाद में, अपना ठेका बनाकर पूरे सारे मुसलमानों को, ये शिया लीडर्स अपने ठेकेदार बना रखा है। अपने भड़काऊ के भाषण में जो मासूम मुसलमान हैं, एजुकेशन कम है, अपने भड़काऊ के भाषण से उन लोगों को अपने दायरे में लेकर, पॉलिटिकल पावर लेकर ऐश और आराम की जिंदगी उड़ा रहे हैं। MIM लीडर्स और नौहरा शेख के बीच की लड़ाई की ये जड़ ये है, बीज ये है, वो है लैंड माफिया। समझो उनकी लैंड माफिया कैसी होती है। आपको 100 एकड़ ज़मीन हैदराबाद में है, समझो 10 एकड़ ज़मीन आपकी है, 2 एकड़ ज़मीन आपकी है, या कोई जायदाद आपके नाम से है। उसको ये हड़पना चाहते हैं। इनकी बुरी नज़र उस जायदाद के ऊपर, शैतानी नज़र पड़ गई तो उसको हड़पना चाहते हैं। दुम दबाकर उसको आप दे देना चाहिए। अगर नहीं दिए, इनकी गुंडागर्दी, उसको ख़त्म कर देते हैं। इनकी जो बुरी नज़र पड़ी, वो जायदाद इनकी झोली में आ जाना चाहिए। नहीं आई तो उस जायदाद का मालिक जो है, उसकी मुसीबत, मातम, जुल्म, सितम शुरू हो जाएगा। वही हुआ है डॉक्टर नौहरा शेख के बारे में। डॉक्टर नौहरा शेख ने लीगली एक जायदाद खरीदी। इनकी बुरी नज़र उस पर पड़ गई। दीवार तक ये शेरनी दीवार बनकर खड़ गई, टक्कर पे टक्कर देने लगी, तो इनको सहा ना सका। साजिश रेडी हो गई, पावर का मिसयूज हो गया, पुलिस का मिसयूज हो गया। आपा के अरेस्ट के पहले दिन हैदराबाद का कमिश्नर बोलता है, जैसे दाऊद इब्राहिम को कहा जाता है, द मोस्ट क्रिमिनल एंड नोटोरियस डॉक्टर नौहरा शेख इज अरेस्टेड। पहला वर्ड ही वो बोलता है।
कि इसका खुलासा वो देना पड़ेगा आने वाले दिन में, सबको मालूम हो जाएगा। ये मुसीबत की जड़ है। बहुत लोग ये माने हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी खोल दी, नहीं खोलना था, सिर्फ कंपनी चलाना था। कंपनी चलाती तो ये मुसीबत, ये नौबत नहीं आती थी। भाई बात ये, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई और एक है। ये गूंडा पॉलिटिशियंस, ये लैंड माफिया, ये लैंड ग्रैबर्स, कब्रस्तान, मुसलमान के कब्रस्तानों को तक, वहाँ की ज़मीन को तक नहीं छोड़ा। ये क्या अल्लाह वाले है, सिर्फ प्रोवोकिव, भड़काव का भाषण देते हैं, जैसे बीजेपी के नेता, और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। वो हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, ये मुसलमान पॉलिटिक्स करते हैं। 100 साल पुरानी पार्टी है इनकी। आज तक इनका आंकड़ा, विधायक का आंकड़ा 7 या 9 एमएलए से ज़्यादा नहीं हुआ। 9 एमएलए थे, अब 7, इनकी नौबत गिर गई है। एक ही एमपी है। छोटी पार्टी है इनकी। मीडिया में ये इसलिए हाइप होते हैं, मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, उसकी कृपा है। बीजेपी वालों ने बहुत सारे मीडिया को खरीद रखा है। उनकी कृपा से इसको माइलेज मिलता है, हाइप मिलता है। असल में ये बहुत छोटा लीडर है। पार्लियामेंट में बात करने के लिए इनको बहुत ही कम टाइम मिलता है। ये सच्चाई है। और दूसरी तरफ डॉक्टर नौहरा शाह इनके जुल्म के खिलाफ खड़ी है आवाज़ बनकर। इंसानियत के लिए इंसाफ इनका टैगलाइन है। बड़ी जिद्दी औरत है। आने वाले दिन तूफान आ रहा है दुश्मनों के लिए। अल्लाह इनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा अता फरमा दे। देखते ही देखते इनके दुश्मन मिट जाएंगे, जल जाएंगे, ये तो गारंटी है। बलि के बकरे बने हुए मासूम इन्वेस्टरों, सच्चाई का साथ दो। ये कोई आपस की लड़ाई नहीं है। हमने आपका मुंह नहीं देखा है, तुमने हमारा चेहरा नहीं देखा है, मगर तुम्हारे ऊपर तरस आती है। तुम्हें यूज़ एंड थ्रो करते हैं, तुम्हें कोर्टों के चक्कर में लगाते थे। वो मुंबई का काले कोट के बकरे आपसे पैसे वसूल किए ना, मगर क्यों सरकारी वकील को लगाए हुए हैं? क्यों सरकारी वकील आपके लड़ाई नियत से लड़ेंगे क्या? ये क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कोर्ट में आपके फेवर में ही बलि के बकरों जो कंप्लेंट किए हुए हैं, एफआईआर किए हुए हैं, तुमको बोल रहा हूँ मैं। आप बलि के बकरे हो गए ना भाई। तुम्हारे फेवर में ये कोर्ट में खुद हाजिर होकर लड़ना था ना। फिर सरकारी वकील क्यों लड़ रहे हैं आपके तरफदारी लेकर? क्या सरकारी वकील की लड़ाई 100% नीयत से होगी? कोर्ट फीस के नाम पे 25,000 50,000 आपसे वसूल किए हैं। सरकारी वकील केस लड़ रहे हैं। सरकारी वकील फ्री में काम करते हैं। फिर ये काले कोट के बच्चे लोग क्यों पैसे वसूल किए हैं? पहले हम तकलीफ़ में हैं, हाँ हमारे पैसे दे दो, उनको पूछो और बोलो जल्द से जल्द हमारे पैसे दिला दो। 3 महीने कट गए, क्यों नहीं दिला रहे हो? हमें तुमने भड़काया है, तुमने कंप्लेंट करवाया है, तुमने वादा किया है कि पैसे हम दिलवाएंगे, महफूज रखेंगे। कहाँ हैं पैसे? पूछो,
एंटी हीरा ग्रुप वालों को पूछो। देखिए, अपने आप को हीरा विक्टिम एसोसिएशन का मैं सदर हूँ, फ़ख्र से बात करता है। अपनी पीठ हमेशा वो ही थपक लेता है। किसी की पीठ थपक कर उसको इज्जत देंगे तो दूसरे करना है। मेरी पीठ मैं थपक लेने से उसको क्या इज्जत है? वो काम हैदराबाद का बूढ़ा शैतान करता है। उससे पूछो, भाई पैसे दिलाओ, इतने दिन गुजर गए, हम कोर्ट के चक्कर अब नहीं करने वाले हैं, पैसे चाहिए, पैसे दिलाओ, पूछो उनको। नहीं तो एक उपाय है, कोर्ट का केस वापस लो। भाई आप चाहो ना चाहो आपको क्या बेल मिलता है। आपको उकसा कर केस के ऊपर केस डलाकर आप कोर्ट की चक्कर आपको लगाना चाहता है। ये खुद ये हो या इनके घर वाले, इनके फॉलोअर्स, ये जो नेटवर्क में शामिल हैं, षड्यंत्र के नेटवर्क में, वो कोर्ट नहीं जाते। काम इनका, फ़ायदा इनका, नाम तुम्हारा, मुसीबत तुम्हें। सोचो समझो। कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कोई नहीं करता। आप ही इसके बारे में फैसला करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।